रिटायर्ड जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती के खिलाफ जो दरखास्त है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसके ऊपर भी जवाब तलब किया गया है फरीकैन से। लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है कि रिटायर्ड जजेस को क्यों लगाया जाए ट्रिब्यूनल्स में जबकि ये रवायत मौजूद नहीं है। और अगर अभी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी किया है या अभी इस तरह का कोई जो है वो सदर ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है तो ये पिछले इलेक्शन के ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकता है। ये तो फिर आइंदा जो इलेक्शन होगा उसके ऊपर असरअंदाज होना चाहिए। तो इसमें एक बड़ी लंबी डिबेट है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अदलिया अपनी स्पेस रीगेन कर रही है। जजेस को हरासा करने का एक मामला था, सरगोदा वाले जज के मामले से ये उठा था, वहां से फिर इसको आज खुद नोटिस लिया और फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये मामले पे इसका जो फैसला है वो सुनाया आज खुद नोटिस का। और जो महफूज फैसला था वो सुनाते हुए उन्होंने कहा डीएसपी सरगोदा, ROCTD सरगोदा और मुतल्लिका SHO सरगोदा को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि ATC अदालत के जज की जानिब से जो खतूत लिखे गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट को भी अरसाल किए जाएं, जबकि जस्टिस शाहिद करीम 27 जून से केस पर समाअत करेंगे। अब आप जरा गौर करें कि ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहा है। मामला ये है कि पहले ही 6 जजेस इससे मिलते जुलते खतूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिख चुके हैं। अब ये भी उससे मिलती जुलती एक डॉक्यूमेंट है, एक खत है, तो इसको भी अब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया। देखिए, जब से कादी फायद ईसा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया ना कि जब से मैं आया हूँ कोई मुदाखलत नहीं हुई, तब से लेकर अब तक मुल्क के कोने कोने से थां से मुदाखलत की खबरें आ रही हैं। अदलिया में जगह जगह से जजेस और अदलिया के बारे में इस तरह की खबरें आ रही हैं, मुदाखलत की खबरें अब तक आ रही हैं। यानी मैं अपने केसेस के मुतालिक आपको बताऊं कि मुझे जो चीज़ें पता चली कि किस किस्म का दबाव जजेस के ऊपर डाला जाता है मन चाहे फैसले लेने के बावजूद। गो के जजेस की अक्सरियत दबाव नहीं लेती, जजेस की अक्सरियत दबाव में आए बगैर इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला करती है। लेकिन कादी फायद ईसा साहब ने जब से ये कहा कि कोई दबाव नहीं है, तब से लेकर अब तक लगातार पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में दबाव के वाक़यात लगातार रिपोर्ट होते चले जा रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें बड़ी अलार्मिंग है। उसमें शाकिर महमूद ऐवान साहब ने एक रिपोर्ट की, उन्होंने कहा इंतसादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जो जज हैं मोहम्मद अब्बास, उनके तहलका खेज कुछ इंकशाफात हैं जो सामने आए हैं। रिपोर्ट में जज साहब ने बताया कि 25 मई को उन्होंने चार्ज संभाला तो इनको एक पैगाम मिला कि ISI के अफराद चैम्बर में मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने मिलने से इनकार कर दिया। मुलाकात से इनकार के बाद धमकियां मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। घर के गैस का मीटर तोड़ दिया गया, बिजली का जो जाली बिल भेजा गया जो बहुत ज़्यादा रकम का था। फिर उन्होंने कहा इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि मज़कूरा बिल अमले की जानिब से वापडा की मिली भगत से भिजवाया गया। अच्छा, उनके मुताबिक उनके करीबी अजीज़ो अकारब की ज़ाती तफसीलात और हरासा किया गया। ये तहरीरी हुक्म के अंदर ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं कि जो जज अब्बास साहब हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, उन्होंने क्या चीज़ें बर्दाश्त की। साथ ही साथ एक और चीज़ भी है, वो भी शाकिर महमूद ऐवान साहब ने, साकिब बशीर साहब ने और बाकी जो जर्नलिस्ट हैं कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं उन्होंने रिपोर्ट की हैं। उन्होंने कहा कि जज इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा के असिस्टेंट मुनीब अहमद पर भी क़यामत गुजरी है और उनके भी तहलका खेज इंकशाफात हैं जो तहरीरी फैसले में शामिल हैं। और 13 जून को एक और खुसूसी रिपोर्ट भेजी गई। ये रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी जज मोहम्मद अब्बास के असिस्टेंट से मुताल्लिक थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 11 जून को रात 11:15 बजे 6 से 7 अफराद सिविल कपड़ों में आए। मुनीब अहमद से सादा लबास में मलबूस अफराद ने जज इंसदाद दहशतगर्दी मोहम्मद अब्बास के फैसलों के बारे में सवालात किए। मुनीब अहमद को मजबूर किया गया कि वो पिछले सफ़े पर लिखे, यानी वो फैसले का पिछला सफ़ा उसके ऊपर लिखे। मुनीब अहमद ने लिखा कि इस अमल से इसकी फैमिली और ख़ास तौर पर बच्चों पर बड़ा गहरा असर पड़ा है। अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इनका एहतराम करना रियासत का फ़र्ज़ है, ये तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना वो पंजाब के अंदर बहुत ही अजीब तरीके से हो रही हैं। बंदे भी गायब हो रहे हैं। अज़हर मुशवानी के 2 भाई गायब हैं, शहबाज गिल के भाई गायब हैं और वकास साहब एक वो गायब हो गए थे। यानी 4-5 लोग अभी भी गायब हैं। आज एक नई खबर आई है, एक और जो शख्सियत है उनको गायब कर दिया गया। इमरान खान साहब के कोई पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, उनको गायब कर दिया गया। लाहौर से गुलाम शब्बीर, उनको अगवा किया गया है और इनके अगवा का मुकदमा थाना काना में बेटे बिलाल की मुद्दत में दर्ज किया गया। ये शहबाज गिल के बड़े भाई भी हैं। अब मामला ये है कि मरीम नवाज़ की हुकूमत में इतनी बड़ी नाकामी है ये कि लाहौर जो कैपिटल है पंजाब का, वहाँ से हर थोड़े दिन बाद एक बंदा गायब हो जाता है।
और ना पुलिस को पता है, ना किसी एजेंसी को पता है। अदालतें बुला बुला के पूछती रहती हैं और कोई जवाब नहीं आ रहा। और एक बात यह है कि जितने भी बंदे गायब होते हैं उनका ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ निकलता है। यानी इमरान खान साहब या उनकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बंदे लगातार पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से गायब होते चले जा रहे हैं। इस चीज़ को सिर्फ रिकॉर्ड पे रखना है। रिकॉर्ड पे इसलिए रखना है कि कल को जब ये अजाब पड़ेगा मरियम नवाज की पार्टी पे या नवाज शरीफ की पार्टी पे, तो ये बहुत चां करेंगे। तो इनको उस वक्त ये रिकॉर्ड बताया जाएगा कि जब आपके पास यहां पे हुकूमत थी तो आपने कख नहीं किया, आपने बिल्कुल आवाज नहीं उठाई, बल्कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और आप इस जुर्म के अंदर शरीके जुर्म रहे। ये जितने बंदे पंजाब से गायब हो रहे हैं, स्पेशली लाहौर से। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि तोशाखाना वाला केस है जिसमें इमरान खान साहब नायल हुए थे, वो केस दोबारा चलेगा और आज के दिन उसको चलना था, जुमेरात के दिन, लेकिन वो केस नहीं चला। इसकी जो वजह है वो मुझे साकिब बशीर साहब ने बता दी थी, बल्कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। हुआ ये है कि यही केस तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर किया हुआ था। तो जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुआ है तो यहाँ पे इस वजह से इसको नहीं सुना जा रहा। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस ज़ेरे इल्तवा है जिस पर अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। ये केस अगर चलेगा तो इमरान खान साहब के ऊपर से नाअहली ख़त्म हो जाएगी और जिस केस में वो पहले अंदर गए थे तोशाखाना में, वो तो केस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आमिर फारूक साहब ने इस केस को लटका कर रखा हुआ है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे कहा कि जनाब हम अपनी ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, आप ये केस ना सुने, लेकिन इसके बावजूद वो केस वापस नहीं ले रहे। अगर वो वापस ले ले तो लाहौर हाई कोर्ट इसका फैसला कर सकता है। उन्होंने अपने पास भी इसको लटकाया हुआ है, इल्तवा में रखा हुआ है। जो रिपोर्टर्स ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी आमिर फारूक साहब ने जानबूझकर इसको रखा हुआ है ताकि इमरान खान साहब की नाअहली का जो मामला है वो सेटल ना हो सके। अब तक जो रिपोर्टर्स जो बता रहे हैं, जो जर्नलिस्ट कोर्ट्स को कवर करते हैं, उनकी राय में ये है। नाज़रीन, कुछ और बड़ी खबरें हैं जिनमें एक खबर तो ये है कि मुल्क गिर मुजाहरों का ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। साल के सबसे बड़े दिनों में से एक दिन 21 जून को, यानी शदीद तरीन गर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इसके कारकुनों का कॉन्फिडेंस देखकर मैं हैरान हो रहा हूँ। ये वो मुल्क है जहाँ पे गर्मी के अंदर कोई तहरीक, जलसा, जुलूस, इंडोर मीटिंग करने का भी नहीं सोचता था, लेकिन इस मुल्क में एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी और तगड़ी हो गई है कि वो अब ये कहते हैं कि हम साल के गर्म तरीन दिन में, ये 22 जून सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून वाले दिन उन्होंने कहा जी हम एहतजाज करेंगे। ये जुमे का दिन होगा और वो ये कह रहे हैं जी हम निकलेंगे कल के दिन में और एहतजाज करेंगे। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कॉल के ऊपर कितना रिस्पॉन्ड किया जाता है उनके वर्कर्स की जानिब से।